इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसके सारे प्रीवियस पेपर स्टडी करेंगे, सारी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जो हमारी अप्रोच रहेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी ताकि हम एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कोई भी दुकानदार है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट को खरीद के ला रहा है, जैसे मान लीजिए जेठालाल है। जेठालाल जिस मोबाइल कंपनी से फ़ोन खरीद के लाता है, वो मोबाइल कंपनी जेठालाल को कॉस्ट प्राइस पे सेल करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब कोई दुकानदार किसी प्रोडक्ट को खरीद के लाता है तो वो होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जब भी कोई दुकानदार किसी प्रोडक्ट को बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। अगर बेचा है तो सेलिंग प्राइस, अगर खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों से रिलेट करते हुए दो पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट होगा प्रॉफिट का। मान लीजिए जेठालाल की दुकान पे सुंदरलाल आया। अब जेठालाल को सुंदरलाल को एक फ़ोन बेचना है, तो जेठालाल अपने प्रॉफिट में बेचेगा। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। फ़ोन मान लीजिए था 20,000 का, है ना? अब सुंदरलाल को बेच दिया उसने 25,000 में। ठीक है, तो इस पूरी डील में जेठालाल को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितने का? जो सेलिंग प्राइस है उससे अगर हम सीपी माइनस कर देंगे तो कितने का प्रॉफिट आएगा? 5,000 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। जब कभी भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है सीपी से तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए दुकान पे बबीता जी आई। अब जेठालाल तो फ्री में देने को तैयार रहता है फ़ोन, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? जो सीपी है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? सेलिंग प्राइस से। मतलब अगर जो फ़ोन है उसकी कीमत 20,000 है तो जेठालाल 5,000 में वो फ़ोन सेल कर देगा। तो इस पूरी डील में उसको क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? अब यहाँ पे देखिए, बड़ी वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस, और कम वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस। तो लॉस जब भी निकालेंगे वो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो कितना आएगा? 15,000। तो इस पूरी डील में जेठालाल को कितने का लॉस होगा? 15,000 का लॉस होगा। अब आगे चलते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, जो बेस वैल्यू होती है, बेस में हम हमेशा सीपी लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 25% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या होता है? 25 अपॉन में 100 कट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 1/4। इसका मतलब जो बेस वैल्यू है वो क्या है? सीपी, और जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या है? प्रॉफिट है। अब आपने इतना कर लिया, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। कैसे? आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, क्योंकि पूरे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में सीपी और एसपी अगर आपका निकल गया है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सीपी कितना है? 4 है। देखिए, 4 रुपये सीपी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एसपी जो होगा वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा? 1 रुपये से बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 रुपये या 5 यूनिट। अब आते हैं लॉस पे। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। सेम कंसेप्ट है, बस पहले वहाँ पे क्या था? ऊपर प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या है? लॉस है। मान लीजिए 10% का किसी व्यक्ति को लॉस हुआ, तो 10 अपॉन में 100 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। तो बेस वाली वैल्यू क्या होती है? सीपी। अब इस कंडीशन पे ऊपर वाली वैल्यू क्या है? लॉस है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकलेगा? सीपी कितना है? 10। कॉस्ट प्राइस में अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस हो जाता है, मतलब 9। तो 10 × 9, 10:9 का क्या होगा? रेशियो बनेगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि कोई शॉपकीपर है जिसको प्रॉफिट हो रहा है 240 रुपये का। अब वो आर्टिकल सेल कितने में कर रहा है? 1440 रुपये में। तो सीपी कितना होगा? देखिए, सेलिंग प्राइस कितना है? 1440। मतलब जब भी प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। कितने से ज़्यादा होता है? जो प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा? 1200। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आगे बढ़ेंगे।
पेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल को बेचा गया है कितने में, 960 रुपये, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, 960 रुपये है। अब बेचने के बाद क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 140 रुपये का लॉस हो रहा है। आपको सीपी फाइंड करना है। जब भी लॉस होता है तो सीपी की वैल्यू बड़ी होती है, बस ये ध्यान रखिए किसकी वैल्यू बड़ी होती है। लॉस की कंडीशन पे सीपी बड़ा होता है, प्रॉफिट के कंडीशन पे एसपी बड़ा होता है। तो लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा होगा, कितने से बड़ा होगा, लॉस से बड़ा होगा। बस आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर मार्क करके आगे बढ़िए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिस जो भी OMR टाइप पेपर होते हैं, आप में आपको ऐसे 4 गोले दे रखे होते हैं, ABCD। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन बी आ गया तो आप बी में ब्लू से या ब्लैक से फिल कर देते हैं, लेकिन ऐसे मत करिए। आपका ऑप्शन जो भी आ गया हो, आपका मान लीजिए ABCD कुछ भी आ गया हो, आप उसको पहले पेंसिल से डॉट लगा दीजिए। फिर जब लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट रहे, तब जब आप उसको फिल करते हैं पूरे OMR को, तो होता क्या है कि हमने मान लीजिए सेकंड का बी लगाना है तो हमने गलती से थर्ड का बी लगा दिया। तो इससे होता क्या है कि जो क्वेश्चन गलत था वो तो गलत हो ही गया, प्लस जो क्वेश्चन आता था हमने उसका भी आंसर गलत मार्क कर दिया। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप OMR टाइप पेपर दें, आपका आंसर जो भी आ रहा हो, आप तुरंत तुरंत बस पेंसिल से एक छोटा सा डॉट, पेंसिल से ध्यान रखिएगा, पेंसिल से, पेन से नहीं, क्योंकि आप पेंसिल के डॉट को बाद में इरेज कर सकते हैं। अब 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1750। प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे 350 रुपये का, सेलिंग प्राइस निकालना है। जब भी प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, जो प्रॉफिट होता है उससे बढ़ जाता है। आपका आंसर कितना होगा सॉल्व करने पे, 2100। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेट में 2021 में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है, एंड SSC के बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा क्या गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 320। मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर दे रखा है। अब ये नहीं कहा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है या कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, अंतर दे रखा है। अंतर मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालना। और सेलिंग प्राइस कितना है, 2520। अब देखिए, अगर हमने मान लिया कि इस पूरी डील पे हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस का क्या होगा, हमारा सीपी बड़ा हो जाएगा, है ना। जब भी लॉस होता है सीपी बड़ा हो जाता है। तो क्या 2520 से कोई बड़ी वैल्यू ऑप्शन में है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरी डील में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सीपी जो होगा वो 2520 माइनस 320 करेंगे, 0022, मतलब 2200 हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर टाइप चेंज होता है जब सीपी हमारा एसपी के बराबर हो। अब देखिए बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 0 रुपये होगा, बिल्कुल सही बात है। लॉस क्या होगा, लॉस भी 0 रुपये होगा। नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ये भी सही बात है। अब ऑप्शन नंबर डी कहा गया है ऑल ऑफ दी अबव, तो हमारा जो सही ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए एसएससी सीटेसल का क्वेश्चन है ये, उसमें बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल, तो इसको लिख लेते हैं, 70 आर्टिकल का सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, 40 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अब इसको हम रेशियो में निकाल लेते हैं या फ्रैक्शन में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 70, यानी 4 अपॉन में 7। अब हमसे बोला गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सीपी कितना है, 4, सेलिंग कितने में हो रही है, 3 में, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है, सीपी कितना है, 4 है, इंटू 100%।
4 से 25 बार में, 25 3 बार में 75 आंसर, मतलब 75% आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 28 जो संतरे हैं उनका सीपी बराबर है 24 संतरों के सेलिंग प्राइस की। 28 संतरों का सीपी बराबर है 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के। सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 6 जा 4 7 जा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6, सेलिंग कितने में हो रही है, एक बढ़ाकर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 100%। अब अगर आपको फ्रैक्शन से डायरेक्टली वैल्यू याद है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 100/6, फिर 2 से काटेंगे 50/3, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 ला, 2 कैरी, 6 ला 18, 2। इसलिए कुछ कुछ वैल्यूज याद रखिए। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, हमें आर्टिकल को सेम करना होगा। अब बोला गया है कि कोई शॉपकीपर है जो 11 संतरे लाता है 10 रुपए में। 11 संतरे लाया है कितने रुपए में, 10 रुपए में, और उसको बेचता है क्या, 10 संतरे 11 रुपए में। 10 संतरे 11 रुपए में। ये जो था वो क्या था, सीपी था, और ये जो है वो क्या है, एसपी है। ये पूरी रो क्या है आपकी, आर्टिकल की रो है, और ये पूरी रो है वो क्या है आपकी, कॉस्ट मतलब पैसे की रो है। देखिए ऐसी कैटेगरी की क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आर्टिकल की वैल्यू बराबर रखनी होती है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो अलग अलग दे रखा होता है, कहीं 11 10, कहीं 15 15, कुछ मतलब अलग अलग अगर वैल्यू है आर्टिकल की, तो हमें आर्टिकल को सेम रखना होगा। तो आर्टिकल सेम बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, हम इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट की साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा 110। आर्टिकल देखिए सेम हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 21 रुपये, मतलब 100 रुपये का था, 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जब भी प्रॉफिट परसेंट 100 में हो तो डायरेक्टली आप अपना ऑप्शन नंबर मार्क करके चले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%, ये 100 से ये वाला 100 कट जाता है, इसलिए जब भी आपका प्रॉफिट या लॉस 100% से डायरेक्टली दे रखा हो, या 100 की बेस वैल्यू डायरेक्ट दे रखा हो, तो जो भी दे रखा होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब आते हैं, ट्रेडर बायस 15 पेन्स फॉर 180 रुपीज़। सीपी है आपका कितना है, 15 पेन लाता है कितने में, 180 रुपये में, और सेल करता है कितने में, 12 पेन सेल करता है 180 रुपये में। अब यहाँ देखिए कॉस्ट जो है बराबर दे रखा है, लेकिन आपको कॉस्ट से मतलब ही नहीं है, आपको आर्टिकल सेम करना है। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। इधर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस नीचे साइड को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, 60 आर्टिकल था भाई, 60 आर्टिकल आया और 60 आर्टिकल बेच दिया। ठीक है, तो 18 4 720 एंड 18 5 900। देखिए सीपी कितना था 720, सेलिंग कितना हो रहा है 900 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पे, 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ला, 9 8 ला, 2 1 ला, 2 4 ला, 4 से काटेंगे 25 बार में, आंसर कितना आएगा, 25% क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने में आपको बहुत समय लगता होगा, लेकिन अब नहीं लगेगा क्योंकि आप इसका बेस पकड़ लेंगे। कुछ भी बोला गया हो, दुकानदार ने कुछ भी करा हो, चाहे वो खरीदते समय लॉस करा हो, चाहे बेचते समय लॉस किया हो, या गलत वेट यूज़ किया हो, ये सारे क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर बना लेंगे। देखिए, बोला गया है कि दुकानदार जो है वो क्लेम करता है कि वो जिस प्राइस पे लाया है सामान को उसी प्राइस पे बेच रहा है। मतलब अगर 100 रुपये में लाया है तो 100 रुपये में बेच रहा है। बट ही यूज 900 ग्राम ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखिए, अब यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो है, आप पैसे पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि जितने में ला रहा है उतने में बेच रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है? वेट पे कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? वो 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। मतलब आपको बोल तो रहा है कि आपको 1 किलो चीज दे रहा है, लेकिन वो दे कितनी रहा है एक्चुअली में? 900 ग्राम। ठीक है, तो अब इसका आप रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9:10। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सीपीएसपी आ गया, कितना होगा प्रॉफिट? 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 9 रुपये पे हो रहा है। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या होगा? 11 सही, 11%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ क्या बोला गया है कि 750 ग्राम वेट यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। सीपी अपॉन एसपी ले लेंगे। कितना वेट यूज कर रहा है? 750 ग्राम। करना कितना चाहिए था? 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम। यूनिट ध्यान रखिएगा, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। सीपी कितना है? 3। प्रॉफिट कितने का कर रहा है? 1 का। तो कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 100%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 33.33%। ऑप्शन नंबर सी सही। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या बोला गया है कि 950 ग्राम का वेट यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, तो कितना वो प्रॉफिट परसेंट अटेन करेगा? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिए। अब देखिए, ये है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक ही पैटर्न को स्टडी करेंगे, मान लीजिए हम पेट का ही पैटर्न देख रहे हैं, तो जैसे जैसे पेपर का लेवल एडवांस हो रहा है तो हो सकता है कि हम बहुत इजी पढ़ के जाएं और क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछ ले, और कट ऑफ आप देख रहे हैं धीमे धीमे बढ़ ही रही है, तो बहुत छोटे छोटे सवाल करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है? जो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है वो क्या कर रहा है? पानी मिला रहा है, और जिससे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको? 16 सही 2/3 का। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। अच्छा, कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? वाटर को ऐड कर दे रहा है। किस में ऐड कर दे रहा है? मिल्क में ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 यूनिट क्या है? मिल्क है, और 1 यूनिट क्या है? वाटर है। तो आपका जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट, है ना? आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको फाइंड करना है मिक्सचर इज टू मिल्क, मतलब मिक्सचर और मिल्क का रेशियो निकालना है। मिक्सचर कितना है? 7, और मिल्क कितना है? 6। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेम वही बेईमान दूध वाला आ गया है। दोबारा क्या कर रहा है वो? 14 सही 2/7% का प्रॉफिट कर रहा है। 14 सही 2/7% का प्रॉफिट। इसकी वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में 1/7 होती है। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा होगा? ये वाटर को ऐड कर रहा होगा। किस में ऐड कर रहा होगा? मिल्क में ऐड कर रहा होगा। तो मिक्सचर कितना बन जाएगा इसका? 8 बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है मिक्सचर टू मिल्क का रेशियो। मिक्सचर टू जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा? मिक्सचर आपका 8 है, मिल्क आपका 7 है, मतलब 8:7। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन, सेम कैटेगरी। मतलब अगर 25% प्रॉफिट अटेन कर रहा है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। तो जो 4 है वो क्या है आपका? मिल्क, और जो 1 है वो क्या है आपका? वाटर, है ना? अब क्वेश्चन में देखिए आपसे रेशियो नहीं पूछा है, क्वेश्चन में कहा गया है
परसेंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, मतलब वाटर का परसेंट निकालना है। किसका परसेंट? वाटर का परसेंट। किस पे निकालना है? मिक्सचर पे निकालना है, इनटू 100। तो वाटर कितना है? 1 है। अच्छा, मिक्सचर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इनटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 20%। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारे सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।